Hello guys, I'm Parichabha and I'm going to start second chapter of business studies. This chapter name is forms of business organization. Meaning, a business enterprise is an institutional arrangement to form any business activity. मतलब बिजनेस को फॉर्म करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू बिजनेस एक्टिविटी किया जाता है और बिजनेस को सेटअप किया जाता है. क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बिजनेस enterprises can broadly be classified into the following categories. जैसे कि बिजनेस मतलब जो बेसिस ऑफ ओनरशिप है, बिजनेस बहुत ही 3-4 कैटेगरी में डिवाइड है. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: प्राइवेट, पब्लिक एंड ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन. यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस में जो कंट्रोल करता है वो है प्राइवेट लोग, उसको कंट्रोल करते हैं. पब्लिक एंटरप्राइजेस ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. पब्लिक एंटरप्राइजेस में उसको गवर्न कंट्रोल सब गवर्नमेंट करती है. एंड ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर. यानी कि दोनों लोग ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं और दोनों लोग डिसीजन लेते हैं. प्राइवेट एंटरप्राइजेस डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी: नॉन कॉर्पोरेशन फॉर्म, कॉर्पोरेट फॉर्म. नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ये तीनों आ गए हैं. और कॉर्पोरेट फॉर्म में कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. और उसके बाद से टाइप्स हैं इसके: डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. In case of corporate form of private enterprises, the identity of the enterprises is separate from that of the owner, and in case of non-corporate form, the identity of the enterprises is not different from that of its owner. Corporate form वो होता है जो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, जो कि आइडेंटिटी जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं और मतलब सेपरेट ओनर होती हैं. नॉन कॉर्पोरेट में जो इसमें आइडेंटिटी जो होती है एंटरप्राइजेस की वो डिफरेंट नहीं होती हैं ओनर से, बट उसमें जो आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट होती हैं ओनर से. सोल प्रोप्राइटरशिप. Sole proprietorship means a business owned, financed and controlled by a single person who is recipient of all profit and bearer of all risk. Sole proprietorship बोले या sole trade बोले, इसमें यही होता है कि जो कंट्रोल करेगा बिजनेस पे, यानी कि जो उसको परफॉर्म करेगा वो एक ही कोई पर्सन होगा जो कि उसको बिजनेस को चलाएगा. जैसे कि अभी ग्रोसरी की होती है तो अक्सर उसमें एक ही मतलब मैन होता है जो कि सोल ट्रेड करता है. इट इज सुटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस. इसमें जो होता है वो जो ओनर रहता है वो खुद सर्विस देता है, पर मतलब खुद किसी और पे डिपेंड नहीं होता है कि वो दूसरे सर्विस देंगे. हाँ, वो खुद सर्विस देता है. लाइक ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटीज लाइक रिटेल शॉप. सिंगल ओनरशिप मतलब फीचर्स हैं प्राइवेट का. सिंगल ओनरशिप मतलब उसका जो सोल प्राइवेट में जो सोल ट्रेड का था उसका फीचर्स है. सिंगल ओनरशिप, इट इज होली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल. यानी कि सिंगल ओनरशिप का मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस मतलब जो करेगा वो एक ही होगा जो कि उसको मतलब मैनेज करेगा हर लेवल पे.
कंट्रोल सोल प्रोप्राइटर हैज फुल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब सोल प्रोप्राइटर के पास पूरा पावर होता है कि वो बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए हुए वो बिजनेस करे, और बिजनेस वो अकेले ही करता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होती हैं, वो दोनों एक ही होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। ओनर की जो लाइबिलिटी होती है इसमें अनलिमिटेड होती है। इन केस द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स डेबिट्स, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग डेबिट्स। यानी कि इन केस मतलब अगर एसेट जो है बिजनेस में वो सफिशिएंट नहीं है और वो डेब्ट में जा रहे हैं, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी को ओनर जो है यूज करके वो जो डेब्ट है यानी कि जो उधार है यानी जो कर्जे में वो है वो उसको भर सकते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटी नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई भी मतलब रिक्वायर्ड नहीं होता है कि ये लोग स्टार्ट करें, मैनेज करें और डिसॉल्व भी करें बिजनेस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। सो रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रिसीव। ही बैरियर्स द complete risk and there is nobody to share profit loss with him। यानी इसमें ये भी नहीं होता अगर लॉस होगा तो ओनर ही मतलब उस लॉस को झेलेगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो ओनर ही उस प्रॉफिट को लेगा। उसको न लॉस किसी में डिस्ट्रीब्यूशन करना है और न प्रॉफिट किसी में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मेरिट easy to start and close. It can be easily started and closed without any legal formalities। इसमें easy है कि आप easy इसमें स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें फॉर्मेलिटीज कोई करना पड़े। Quick decision making as sole trader is not required to consult or inform anybody about his decision। और इसमें ये भी होता है कि वो अपने डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है, जैसे अभी बड़े बड़े बिजनेस अगर लोग करते हैं तो उसमें एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजर होते हैं, उन लोग को बताना रहता है। वो लोग बड़े बड़े लोन लेते हैं तो बैंक को उनको बताना रहता है। लेकिन इसमें जो बिजनेसमैन होते हैं इसमें इन लोगों को किसी को भी बताना नहीं रहता है। हाँ, ये लोग किसी को भी मतलब इंफॉर्मेशन पर नहीं देते हैं। अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मतलब उन लोगों पर फोर्स नहीं रहता है कि आप लोग ये चीज मतलब ये इंफॉर्मेशन दूसरे को बताएं। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, देयर इज सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन। इसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, लॉस होगा तो उन्हीं के हिसाब से होगा और गेन अगर करेंगे तो उन्हीं की वजह से होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वही बताएं कि मतलब अगर वो लोग चाहें, इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और अगर बिजनेस में कोई भी मतलब कर्जे में बिजनेस चल रही है उसको भरने के लिए वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि आप लोग मतलब अगर कोई बड़ी बड़ी बिजनेस खड़ी करनी रहती है तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होने चाहिए। मतलब कोर्ट से अपॉइंट मतलब लीगली उसको करवाने के लिए उसमें मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। आप करवाना है तो करवाइए, नहीं करवाना तो मत करवाइए। सोल रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रिसीव, ही बियर्स द कंप्लीट रिस्क। और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो आप ही का होगा, लॉस होगा तो भी ओनर का ही होगा। लिमिटेशन, limited financial resources, funds are limited to the owner's personal saving and his borrowing capacity। इसमें मतलब इस बिजनेस में लिमिटेड ओनर की फंड्स भी होती हैं, और वो लोग सेविंग ही मतलब लिमिटेड अमाउंट में ही करते हैं, क्योंकि छोटी बिजनेस है तो छोटी ही सेविंग होगी। Limited managerial ability, sole trader cannot be good in all aspects of business and he cannot afford to employ experts also। मतलब ये लोग एक्सपर्ट एम्प्लॉय को भी अफोर्ड नहीं करते हैं, और इसमें मतलब ये जरूरी नहीं मतलब जैसे
एम्प्लॉय अगर लोग करते हैं या फिर कोई और ट्रेडर को मतलब ये लोग रखते हैं, तो उसमें ये होता है कि ये लोग अच्छे लेवल पे मतलब प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन अगर सोल ट्रेडर रहेंगे तो उतने अच्छे लेवल पे प्रॉफिट नहीं होता है हम लोग का। अनसर्टेन लाइफ, डेथ, insolvency, loss or illness of a proprietor affects the business and can lead to its closure। मतलब इसमें अगर अचानक डेथ होता है या इंसॉल्वेंसी या किसी भी रीजन से अगर उनको बंद करना पड़े तो उसमें बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो उसका अगर बेटा होता है या उसके घर का कोई होता है तो उसमें वो कर सकता है उस बिजनेस को। Limited scope for expansion, due to limited capital and managerial skill it cannot expand to a large scale। यानी कि इसमें लिमिटेड जब सब कुछ होते हैं तो इसमें जैसे उन लोग को बहुत ही लार्ज स्केल पे फंड्स को नहीं देना रहता है, यानी कि बिजनेस खोलने के लिए बहुत ही लार्ज स्केल पे नहीं करना रहता है। Suitability, sole tradership is suitable where the personal attention to customer is required, as in tailoring, beauty parlor। मतलब इसमें पर्सनल का मतलब ओनर होते हैं पर्सनली अपना वो लोग इच्छी देते हैं कि मतलब पर्सनली वो लोग कस्टमर को हैंडल करते हैं। वेयर गुड्स आर अंडर अनस्टैंडर्डाइज्ड लाइक एस्टिक ज्वेलरी, और गुड्स जो होती हैं मतलब अनस्टैंडर्डाइज्ड होती हैं जैसे कि एस्टिक ज्वेलरी। वेयर मॉडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल आर रिक्वायर्ड एज इन केस ऑफ रिटेल स्टोर। और ये रिटेल स्टोर की तरह लोग करते हैं क्योंकि होल पे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि होल पे एम्प्लॉयज की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसमें जो कैपिटल होती है वो भी लिमिटेड होती है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल भी होती है। बिजनेस वेयर रिस्क इज नॉट एक्सटेंसिव, इसमें रिस्क बहुत एक्सटेंसिव नहीं होती है। लेसर फ्लक्चुएशन इन प्राइस एंड डिमांड स्टेशनरी शॉप दे सकते हैं। इसमें हो सकती है कि ज्यादा इसमें प्राइस और डिमांड की फ्लक्चुएशन नहीं होती है, बहुत ही कम होती हैं। यही पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। टुमारो आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। थैंक यू। Please like the video and subscribe the video।